नमस्कार। क्या आप वज़न कम करना चाहते हैं या मैं कहूँ कि आप फैट कम करना चाहते हैं? जी हाँ, स्वस्थ और सुंदर दिखने के लिए हमें वज़न नहीं, फैट को कम करना होता है। वज़न तो फैट के साथ ऑटोमेटिक कम हो ही जाता है। और यह फैट लॉस और वेट लॉस का क्या साइंस है, इस पर हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 कारण कि क्यों हमारा फैट बढ़ता है, क्यों हम फैट कम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैट बढ़ने का सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। हार्वर्ड जैसी कई यूनिवर्सिटीज़ में कई अध्ययन हुए हैं और यह निकल कर आया है कि जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कार्टिसोल बढ़ने लगता है। स्ट्रेस हमें ज़्यादा मीठा यानी ज़्यादा शर्करा युक्त भोजन करने और तला हुआ खाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि हमारे शरीर में इंसुलिन का जो स्तर होता है वह गड़बड़ा जाता है। और जब कार्टिसोल और इंसुलिन के बढ़ने और बिगड़ने से हमारे मेटाबॉलिज्म पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मोटापा और ज़्यादा बढ़ने लगता है, फैट और बढ़ जाता है। देखिए, ये एक लूप की तरह काम करता है। जैसे स्ट्रेस बढ़ा, हमारा मोटापा बढ़ेगा। अब मोटापा बढ़ा है तो हमें स्ट्रेस होगा, जिससे और मोटापा बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ेगा तो हमें और स्ट्रेस होगा, और इस तरह से यह एक एंडलेस लूप की तरह चलता ही रहता है। इसलिए खुश रहिए। पहले पॉइंट में हमने बात की थी स्ट्रेस की, और अब इस स्ट्रेस के बढ़ने का कारण है अनियमित जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपके खाने पीने और सोने जागने का कोई समय निश्चित ही नहीं है? आप कभी भी कुछ भी खा पी लेते हैं, स्पेशली नाइट क्रेविंग्स। यह आपके मोटापे को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, प्रोसेस्ड फूड। क्या आप बिना सोचे समझे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, पेस्ट्री, केक्स, कचौरी, समोसा जैसी चीज़ें रेगुलरली खाते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ये सब चीज़ें किन से बनी होती है? ये सब चीज़ें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल और मैदे से बनी होती है, जिनमें पोषण तो न के बराबर होता है, लेकिन बैड कैलोरीज और बैड फैट्स भर भर के भरे होते हैं। अब जब अगली बार आप इनमें से कोई सी भी चीज़ खाएं तो ये याद रखिएगा कि यह आपको मोटा करने के सिवा कुछ नहीं करेगी। चौथा है पानी, और पानी के लिए तो कहते हैं जल ही जीवन है, और सत्य ही है ना, क्योंकि हमारा शरीर 70% से अधिक पानी से ही बना होता है। पानी हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है और हमें तरोताज़ा रखता है। और जब हम पानी कम पीने लगते हैं तो यह विषैले पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारे ही शरीर में जमा हो जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में धीरे धीरे फैट जमा होने लग जाता है और मोटापा बढ़ने लगता है। तो पानी ज़रूर पिएं, भरपूर पिएं। पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान। इसका मतलब है किसी भी डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान पर बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। देखिए, यहाँ पर सबके लिए एक वाला सिस्टम काम ही नहीं करता है। हर व्यक्ति का शरीर, मन और उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के फैट के बढ़ने या घटने के कारण भी अलग अलग होते हैं। अब जब आवश्यकताएं अलग है, जब कारण अलग है, तो समाधान भी अलग अलग ही होगा ना। ध्यान रहे, अपनी प्रकृति और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करें और योग, व्यायाम आदि करें, और मेरी माने तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। ये तो हो गए कारण। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर भगाएं। स्वयं को स्वीकार करें। आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। अपने आत्मविश्वास को कभी कम ना होने दें। स्वयं को स्वीकार कर लेना स्ट्रेस को दूर कर देता है और धीरे धीरे फैट कम होने लग जाता है। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल को व्यवस्थित करें। अच्छी नींद लें, अपने खाने पीने का समय निश्चित करें, अपने सोने और जागने का समय निश्चित करें। समय पर सोना, समय पर उठना और समय पर भोजन करना,
एक अच्छी आदत है, इसे अपने जीवन में अपनाएं। नाइट क्रेविंग्स जो फैट बढ़ाने में एक बड़ा कारण है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अनहेल्दी फूड की जगह कुछ हेल्दी खाने की कोशिश करें। आयुर्वेद की माने तो रात में केवल दूध पिया जा सकता है। योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ध्यान करें। तीसरी बात है, जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखें। आप जानते हैं रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, मैदा आदि से बनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसके स्थान पर मोटा अनाज जैसे जौ, बाजरा आदि और दालों को अपने भोजन में शामिल करें। मौसमी फल और सब्जियां खाएं। इसी के साथ दूध और दूध से बनी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। हेल्दी फैट्स के लिए नट्स और कच्ची घानी से निकले तेल का प्रयोग करें। देसी घी हेल्दी फैट्स का सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। पानी का भरपूर प्रयोग करें। अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार पानी पिए। पानी से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त होता है और मोटापा घटने लगता है। अपने शरीर की प्रकृति को जानें। आपकी आवश्यकता किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से भिन्न होती है। जो वह खाता है, जिस प्रकार का वह वर्कआउट करता है, आवश्यक नहीं कि वही आपके लिए भी उचित हो। शायद आपके लिए एक अलग प्लान की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन थायराइड के कारण बढ़ रहा हो, तो उसका डाइट और वर्कआउट प्लान आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका वज़न स्ट्रेस के कारण बढ़ा हो। तो इस तरह से मैंने कुछ टॉप फैट लॉस ना होने के कारण और उनके उपाय बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी फैट लॉस नहीं होने या फैट के बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आप मोटापे और फैट लॉस से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। नमस्कार।